हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम की कठिनाइयाँ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो आपकी लर्निंग में जो डिसेबिलिटी होती हैं वो आपकी कई टाइप की होती हैं। तो आपको अच्छे से वो आपको सब पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी मतलब कौन कौन सी समस्या के लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपकी सीटेट की तैयारी में अच्छे से जो करवा रही हूँ वो आप सारी वीडियोज़ आप उसको देख सकें। और ये जो मैं आपको जो भी चीज़ें नोट करवाती हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपके अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। तो पहले हमारी डिसेबिलिटी है डिसग्राफिया। ठीक है, तो ये होती है लेखन संबंधी समस्या। जो हमारी लेखन संबंधी समस्या होती है उसको क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। या फिर जिस बच्चे को डिसग्राफिया होती है उसको क्या होता है? लेखन संबंधी समस्या। जैसे जो डिसग्राफिया होती है तो बच्चा इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सही से लिख नहीं पाता है। जैसे आपका बी होगा तो बी को वो डी लिखेगा, ठीक है, डी को बी लिखेगा। सारे जो शब्द होते हैं ना वो उल्टे सीधे लिखता है। ए होता है ए को ऐसे लिखता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें गलत लिखता है, मतलब उल्टी पुल्टी लिखता है। ठीक है, तो उसको लेखन संबंधी समस्या होती है बच्चे को। कौन सी? उसमें डिसग्राफिया में। और जैसे उससे बी लिखने को कहोगे आप तो बी ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी डिसग्राफिया। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो ग्राफ होता है आपका। ग्राफ को आप कैसे बनाते हो? लिख के बनाते हो। जैसे जो आप ग्राफ बनाते हो वो आप लिख के बनाते हो तो क्या हो गया? जो ग्राफ है आपका लेखन संबंधी समस्या। ठीक है, आप ऐसे चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आप माइंड में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो डिसग्राफिया हो गई आपकी लेखन संबंधी समस्या। नेक्स्ट है आपकी डिसलेक्सिया। ये हो गई आपकी पठन संबंधी समस्या। बच्चा होता है ना, इसमें पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसमें चीज़ों को पढ़ नहीं पाता है सही से, तो उसे क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। जैसे ये है आपका डिसलेक्सिया में लक्स आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा इसे लक्स ना पढ़ के कुछ और पढ़ेगा। ठीक है, तो इसे कुछ और पढ़ेगा, वो उल्टा पढ़ता है। ठीक है, कुछ भी पढ़ेगा लेकिन उल्टा पढ़ेगा, उसे मतलब चीज़ें पढ़ नहीं पाता है वो सही से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है आपकी गणना संबंधी समस्या। अब जैसे कैलकुलिया तो कैलकुलेटर से क्या क्या करते हैं हम? क्या है? गणित की चीज़ों को हम क्या करते हैं? जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करते हैं, तो गणना करते हैं। तो क्या होगी? डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या। जिस बच्चे को मतलब गणित में क्या है प्रॉब्लम होती है, उसे गणित की समझ में नहीं आता है गणित समझ में नहीं आती है, तो क्या है? उसे डिसकैलकुलिया है उसे। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? लेखन एवं चित्रांकन संबंधी समस्या। उस डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? बच्चा सही से लिख नहीं पाता है, चित्र नहीं बना पाता है, तो उसे क्या है? डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है आपकी डिस्थीमिया। फिर डिस्थीमिया में क्या है? गंभीर तनाव की समस्या। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चे में ना ये मतलब गंभीर तनाव आ जाता है एकदम। वो हमेशा तनाव में रहता है, कोई भी उसको कुछ भी हो तो क्या है? वो तनाव में रहेगा। छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेता है, जैसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? हमेशा तनाव में रहता है वो, तो उसे कौन सी बीमारी होती है, कौन सी उसको डिसेबिलिटी होती है? डिस्थीमिया। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे? डिस्थीमिया। जैसे थीम है ना, थीम, तो थीम में क्या होता है? सब एक जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं थीम। ठीक है, तो पूरी एक थीम होती है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक थीम बनती है। तो क्या है? गंभीर तनाव। तनाव क्या है? बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो है, तो थीम या तनाव की समस्या। तो ठीक है, थीम हो गई आपकी गंभीर तनाव की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसमोर्फिया। ठीक है, तो भ्रम वाली स्थिति। इसमें क्या होता है? डिसमोर्फिया में बच्चा इसमें भ्रम हो जाता है बच्चे को। ठीक है, अब क्या भ्रम हो जाता है? जैसे उसे ये लगता है जैसे डिसमोर्फिया है, मोर्फिया में क्या आ रहा है आपका? मोर आ रहा है। तो जो मोर है, मोर जैसे जो मोर होता है आपका, ठीक है, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देती हूँ। ये आपका है मोर। तो इसे बच्चा मोर समझ के, मोर ना समझ के कुछ और समझ लेता है, भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ कहीं नहीं है तब भी उसको लगता है वहाँ पे वो चीज़ है, तो क्या है? वो भ्रम वाली स्थिति हो गई, डिसमोर्फिया। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे में भ्रम वाली स्थिति। नेक्स्ट है आपकी अफेजिया। अफेजिया है आपकी भाषा संप्रेषण में कठिनाई। अब अफेजिया में क्या होता है? बच्चे में मतलब भाषा भाषा सही से बोल नहीं पाता है, उसे क्या है? उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। चाहे तो वो है हो गया आपका जैसे
कोई भी चीज़ हो गई वो एक बार में नहीं बोल पा रहा है, हकला के बोल रहा है, तो क्या हो गया, वो आपका अफेजिया हो गया। ठीक है। डिस्फेजिया क्या है, मौखिक संप्रेषण से संबंधित। जो मौखिक संप्रेषण होता है मतलब बातचीत करना, जैसे मौखिक आपने किसी का टेस्ट लिया, बच्चे का आपने मौखिक टेस्ट लिया तो वो दे नहीं पाता है जैसे है, तो क्या हो गया, वो आपकी डिस्फेजिया हो गई। नेक्स्ट है आपका ब्लूमिया। ब्लूमिया है क्या है, आपका भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। अब भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या क्या है आपकी, मतलब जो बच्चा होता है ना, वो भोजन के उसमें बहुत ज़्यादा जो लंच में होता है, ठीक है, लंच डिनर वगैरह, उसमें काफ़ी उसको क्या है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा, वैसी चीज़ नहीं खाऊंगा, तो उसे क्या है, ब्लूमिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेरिया। यह है आपका प्रोजेरिया में क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। तो जो आपका प्रोजेरिया होता है ना, उसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनके बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ जिनको ये बीमारी होती है, आपने मतलब ये 100 में से 1% बच्चे होते हैं उनको ही होती है। ठीक है। तो प्रोजेरिया होती है क्या है, बच्चे में मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें ऐसे लक्षण होते हैं कि बिल्कुल उनकी जो स्किन होती है वो क्या है, बिल्कुल जो वृद्धावस्था के जो होते हैं, बिल्कुल झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं, तो वो क्या होता है, आपका प्रोजेरिया होता है। नेक्स्ट है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर, जैसे आपकी बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर सोच नहीं पाते हैं, सोचने की थोड़ी शक्ति कम होती है, उनसे कोई अगर टॉपिक दे दो तो काफ़ी देर में वो उस पर सोच समझ के कुछ आपको डिफ़ाइन कर पाए। ठीक है। तो स्मरण शक्ति इसमें काफ़ी मतलब वीक होती है। क्या स्मरण शक्ति मतलब जो उसकी याददाश्त है, ठीक है, चीज़ों को याद रखने की जो वो है उसकी कैपेबिलिटी है, वो क्या है, काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उससे क्या होता है, डिमेंशिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है, बच्चा तुतलाना, हकलाना, तो ये क्या होता है, ऑटिज़म में आता है आपका। कुछ बच्चे होते हैं तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, चीज़ों मतलब जो वर्ड होता है वो काफ़ी खींच के बोलते हैं, तो ये सब किस में आता है, आपका ऑटिज़म आता है, ऑटिज़म में। ठीक है। जिस बच्चे को तुतलाना हकलाना ये है तो उसे क्या है, ऑटिज़म है, वो आपकी डिसेबिलिटी होती है ऑटिज़म की। नेक्स्ट है आपका डिसऑर्थोग्राफिया। यह है आपका वर्तनी संबंधी विकार। इसमें भी बच्चा जब बातें करता है तो उसका वही कुछ वर्ड वो होता है, बोल नहीं पाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, डिसऑर्थोग्राफिया। तो समझ में आ गई आप लोगों को सब, ये जो आपकी डिसेबिलिटी है, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक से बताई है। ठीक है। तो आई होप जैसे मैंने याद की थी आपको भी वैसे ही याद हो गई होंगी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। जैसे मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। डिस्ग्राफिया है तो ग्राफ में क्या है, आपका लेखन संबंधी है। डिसलेक्सिया लक्ष्य मतलब बच्चा लक्ष्य लिखा हुआ है तो वो क्या है, पढ़ नहीं पाता है उसे, तो क्या हो गया, पठन संबंधी समस्या हो गई। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से आप गणना करते हैं तो ये हो गई गणना संबंधी समस्या। डिस्प्रैक्सिया इसमें लेखन और चित्रांकन दोनों हो गई आपकी, लेखन और चित्रांकन दोनों हो गई। क्या है, बच्चा डायग्राम नहीं बना पाता है, ठीक है, लिख नहीं पाता है, तो वो क्या हो गया, डिस्प्रैक्सिया होगा। डिस्थीमिया थीम बन जाती है तनाव की, तो वो क्या हो गई आपकी, डिस्थीमिया हो गई। डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति, मतलब मोर को बच्चा कुछ और समझ लेगा, या फिर कोई भी चीज़ है वहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो समझेगा कि वहाँ पे कुछ है बट वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। तो उसे मतलब भ्रम होता है ऐसा, तो वो हो गया डिसमोर्फिया। अब अफेजिया क्या है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई, मतलब उसे बोलने में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अफेजिया। डिस्फेजिया क्या है, मौखिक संप्रेषण से संबंधित, मतलब जो आपके मौखिक कोई भी चीज़ है, जैसे आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, जैसे आप उससे कोई भी मौखिक चीज़ पूछ रहे हैं, मौखिक मतलब बिना लिखे हुआ, ऐसे ही मुंह से बोल के जो बताना है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, अगर उससे संबंधित उसे कोई समस्या है तो वो क्या होगी, डिस्फेजिया होगी। ब्लू में क्या है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या, मतलब भोजन में बहुत बच्चे नखरे करते हैं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो वो क्या होता है, ब्लूमिया होता है आपका। प्रोजेरिया क्या है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। प्रोजेरिया में जो छोटे बच्चे होते हैं क्या है, उनमें वृद्धावस्था के लक्षण जो दिखने लगते हैं वो क्या होता है, आपका प्रोजेरिया होता है। डिमेंशिया तर्क ना कर पाना, या फिर स्मरण शक्ति कमज़ोर, मतलब ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाना, तो उसमें क्या होता है, डिमेंशिया होता है आपका। ऑटिज़म होता है तुतलाना और हकलाना, बच्चे सही से बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं और हकलाते हैं, तो वो क्या है, आपका ऑटिज़म है। ठीक है। डिसऑर्थोग्राफिया में भी वर्तनी संबंधी आपका विकार हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपका जब भी इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप हो सके तो उससे ही याद करने की कोशिश करना, तो आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दूसरों लोगों को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये चीज़ याद हो जाए अच्छे से। ठीक है। और आपका सीटेट में ये काफ़ी अच्छे मार्क्स में आता है, तो आप इसे अच्छे से
ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।